जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी मुश्किल आ रही है, क्या तुझे भी लग रहा है कि कुछ बिखर रहा है, कुछ टूट रहा है, पर तू समझ नहीं पा रहा है कि क्यों? शायद इसीलिए क्योंकि अब तू बन रहा है श्री कृष्ण। कहते हैं, तू सोचता है क्यों ना सब कुछ एक साथ बदल रहा है, क्यों लोग दूर हो रहे हैं, क्यों रिश्ते चुप है और रिश्ते भी अनजान। शायद इसीलिए क्योंकि तेरी कहानी अब मोड़ पर है। तू अब वही खड़ा है जहां या तो लोग लौटते हैं या फिर कोई अर्जुन बनकर इतिहास बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुझे लग रहा है कि सब खत्म हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि सब शुरू हो रहा है। पर शुरुआत ऐसी होती है जैसे कुछ खत्म हो रहा हो। तू अकेला क्यों है? क्योंकि भीड़ तेरे स्तर की नहीं रही। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कमजोर क्यों महसूस कर रहा है? क्योंकि अब तुझ में वह शक्ति आ चुकी है जो सामान्य लोग सह नहीं सकते। और अब तू डरा हुआ क्यों है? क्योंकि तू उस रास्ते पर है जहां हर एक कदम भाग्य का इम्तिहान बन चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, बात बस इतनी सी है कि आज के दौर में अगर किसी चीज़ ने इंसान के असली किरदार को सबसे बेहतर पहचाना है तो वह है उसके हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल। वही मोबाइल जो हर दिन उसकी आंखों के सामने सबसे ज़्यादा वक्त बिताता है। वही जानता है कि वह इंसान बाहर जितना शांत दिखता है अंदर उतना ही टूटा हुआ है। उसी स्क्रीन पर वो हंसी भी बनावटी है और आंसू भी सच्चे होते हैं। एक दौर था जब पास बैठे इंसान की बातें दिल को सुकून देती थी, और आज वो दौर है जहां पास बैठा इंसान मोबाइल में छुपे किसी और के साथ जी रहा होता है। हमने किसी को अपना सब कुछ समझा, लेकिन उस किसी ने कभी हमें अपना कुछ भी नहीं समझा। लोग हमारी खामोशियां को भी गलत फैमिली मान लेते हैं और हम चुप रहकर टूटते चले जाते हैं। पापा ने बचपन में एक बात सिखाई थी, अकेले चलना सीखो बेटा, क्योंकि लोग रास्ते में साथ छोड़ देते हैं। तब समय नहीं आया था, लेकिन आज समझ में आया कि सहारे हमेशा वक्त के साथ बदल जाते हैं। कभी हम थक जाते हैं, लेकिन वह थकान किसी दौर की नहीं होती। वह थकान होती है खुद को हर दिन समेटने की, अपनों से उम्मीद रखने की, हर बार टूटकर भी मुस्कुराने की। हम बिखरते नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। और अब अपनों से ही दूरी बन जाए तो फिर वह अकेला भी एक दिन अपने सा लगने लगता है। जब भरोसा टूटते हैं ना तो माफ़ी देने से कुछ नहीं होता है और रिश्ता वैसा भी नहीं रह जाता। रिश्तों में सबसे बड़ा अपराध तब होता है जब आप किसी के लिए सब कुछ बन जाए और वही आपको नज़रअंदाज करने लगे। किसी को इतना भी मत इग्नोर करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए, क्योंकि एक दिन वही तुम्हारी मौजूदगी को भी समझने लगेगा। जिस मकान में आग किसी और ने लगाई उसी का धुआं हमें चुपचाप सहना पड़ा, और जिसने अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चे को पढ़ाया आज उसी बाप को घर में एक कमरा भी नसीब नहीं होता।
यह समाज सिर्फ नतीजे देखता है, उसके पीछे का संघर्ष नहीं, क्योंकि शोहरत की बुलंदी बस एक तमाशा है जो जितनी तेजी से चढ़ती है उतनी ही तेजी से गिरती है। और गिरो तो खुद ही उठो, क्योंकि अब लोग इंसानों को नहीं सिर्फ उनके पैसे को उठते हैं। 4 दिन उड़ने से कोई आसमान अपना नहीं बन जाता। असली उड़ान तो तब होती है जब जमीन पर पैर जमाकर उड़ो और गिरने के बाद भी मुस्कुराओ। कुछ यादें ना बताई जाती है ना भुलाई जाती है, बस वह अंदर ही अंदर झड़ बन जाती है जो हर दिन बहती है बिना किसी आवाज के। और जो लोग दूसरों की परवाह खुद से ज्यादा करते हैं वे ही अंत में सबसे ज्यादा अकेले रह जाते हैं। धन की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन अगर तुम उसे अपना सर्वस्व समझ बैठो तो एक दिन वही धन तुम्हें भीतर से खाली कर देगा। नीचे भी मत देखो, क्योंकि ऊंचाई तभी डराती है जब तुम्हारी भीतर गिरने का डर हो। और जब एक बार ठान ही ली है कि कुछ पीछे मुड़कर नहीं देखना है तो फिर पीछे देखना का जरूरत भी क्या। डर तब तक ही है जब तक आत्मा भय में जकड़ी हुई हो, और जब आत्मा भय से मुक्त हो जाती है तभी साहस जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो साहसी होते हैं, लेकिन साहस वहाँ पैदा होता है जहाँ आत्मसम्मान जीवित होता है, जहाँ खुद को जानने और मानने की हिम्मत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास कोई दिखावा नहीं, वह तो एक गूंगी चिंगारी है जो भीतर जल रही होती है और बाहर एक दिन सूरज बनकर चमकती है। यह जानना है कि तुम कौन हो और इस सच्चाई को किसी की ही राय से बदलने ना देना, यही तो असली आत्मबल है। और जो इंसान खुद का सम्मान करता है वही दूसरों को भी सम्मान देना सीखता है। सम्मान देने की शुरुआत बाहर से नहीं होती, वह तो भीतर से होती है। अपने आप को स्वीकारने से, अपनी कमजोरियां को अपनाने से कुछ जीते आत्मा की कीमत पर बहुत भारी पड़ते हैं। जो चीज आत्मसम्मान रौंद कर मिले उसका कोई मूल्य नहीं होता, चाहे वह कितनी भी बड़ी सफलता क्यों न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर जीत सही नहीं होती अगर वह तुम्हें तुम्हारी अंदर से खाली कर दे, क्योंकि आत्मसम्मान वह दीपक है जो अगर भीतर से जलता है तो बाहर के अंधेरे को भी रोशनी कर देता है। पर अब लोग चुप होते हैं और वही चुपिया ज्यादा गहराई से जख्म देती है। बातों से चोट नहीं लगती, लेकिन जब कोई अपने होकर भी चुप रहे तब आत्मा तक कांप जाती है। जो सिर्फ सुनाने की आदत रखते हैं वे कभी सुन नहीं पाते, और जो सुन सकते हैं वह जानते हैं कि बोलकर तोड़ देना आसान है, लेकिन चुप रहकर जोड़ना ही असली ताकत है। दूसरों की भावनाओं को हल्के में मत लो। हो सकता है जो तुम्हारे लिए कुछ भी ना हो वही किसी और के लिए उसका पूरा संसार हो। रिश्ते शब्दों से नहीं संवेदनाओं से बनते हैं, इसीलिए नजरों की ऊंचाई से नहीं दिल की गहराई से समझना सीखो, क्योंकि जो रिश्ते दिखावे पर टिके होते हैं वह पहला तूफान आते ही टूट जाता है। संतोष वह ताकत है जो इंसान को भीतर से विशाल बना देती है। सुंदर जीवन जीने के 2 ही तरीके हैं, या तो वह हासिल कर जो तुम्हें पसंद है, या जो तुम्हारे पास है उसमें सुंदरता ढूंढ लो, क्योंकि जब देखने का नजरिया बदलता है तभी जिंदगी भी बदलती है। यह तो चल रही है, बस तुमने रफ्तार से नजरें हटा ली है। और डरो उन लोगों से नहीं जो बहस करते हैं, डरना है तो उनसे जो मुस्कुराकर छल करते हैं, क्योंकि सामने दिखने वाला वार तो सहा जा सकता है, लेकिन जो मुस्कान के पीछे झड़ हो वह दिल तक उतर जाता है। स्वाभिमानी व्यक्ति मांगता है और अभिमानी व्यक्ति देती है। फर्क बस इतना है कि एक भीतर से भरा होता है और दूसरा बाहर से बस दिखावा करता है। यही कारण है कि जिंदगी में संतुलन की सबसे बड़ी कुंजी है खुद को जानना और दूसरों को समझना। जब तुम खुद से जुड़े रहो तो ना कोई झुका सकता है और ना कोई गिरा सकता है। बात अगर सिर्फ शब्दों की होती है तो दुनिया में रिश्ते यूं बिखरते नहीं। कई बार खामोशियाँ वो चीज़ होती है जो
कोई सुन नहीं पाता और उन्हीं में कई कहानियां दफन हो जाती है। लेकिन हर बार गिरने से पहले अगर चेतावनी मिल जाए तो रास्ता बदल जाता है। ठोकर कोई रुकावट नहीं, वह तो इशारा है कि अब और ज़्यादा सतर्क होकर चलना है। और कभी कभी काफिल तभी बनता है जब कोई अकेला आगे बढ़ता है, एक अकेला जो अपने ही धुन में आगे निकलता है, ना किसी के भरोसे, ना किसी की भीड़ में खोने के लिए। तुम्हें लगता है कि तुम हार रहे हो, जबकि सच तो यह है कि तुम खुद से लड़ते हुए सबसे मजबूत बन रहे हो। जिन सवालों के जवाब तुम बाहर खोजते हो फिर रहे हो, शायद वो तुम्हारे भीतर ही है। बस शोर इतना है कि सुन नहीं पाते। जो तकलीफ आज तुम्हें कमजोर बना रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी, अगर तुम उसे तोड़ने नहीं समझने की कोशिश करोगे। कभी कभी तुम जिंदगी से नहीं, अपने सोच से हारते हो, और सोच की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वह तुम्हें उसी घेरे में बांध देती है जहां से तुम भागना चाह रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से पूछो, क्या जो तुम्हें तोड़ रहा है वह वाकई तुम्हारा सच है या सिर्फ एक धारणा जो तुम्हें डराती है। पिंजरा कोई और नहीं, वही सीमाएं हैं जो तुमने खुद अपने दिमाग में बना ली है। दरवाज़ा खुला है लेकिन आदतें की जंजीरें इतनी भारी है कि उड़ान की हिम्मत ही नहीं हो पाती। और धीरे धीरे हम मान बैठते हैं कि यह हमारा संसार है। वही रोज की तकलीफ, वही रोज की झंका, वही दुख का वही चेहरा। लेकिन अगर एक बार तुमने आंखें आसमान की ओर उठाई लो तो पाओगे कि खुले आकाश की संभावना कहीं बड़ी थी। बस तुम्हारी सोच झुक गई थी। समस्या अक्सर बाहर नहीं होती, हम ही हैं जो उसे इतना बड़ा बना देते हैं कि समाधान दिखाई देना बंद हो जाता है। हम कल्पना से डरते हैं, अगर ऐसा हो गया तो जरेनिया, अगर मैं असफल हो गया तो जरेनिया, अगर सब ने मुझे छोड़ दिया तो। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि यह सब अगर सिर्फ मन के पर्दे पर चलती फिल्में हैं जिनकी हकीकत तुम तय करते हो। दुख हम घटनाओं से नहीं, उन घटनाओं के प्रति अपनी सोच से महसूस करते हैं। वह लम्हा तो कब का बीत चुका होता है, पर हमारे भीतर उसका असर आज भी जिंदा होता है। यही तो है आत्मा की असली लड़ाई, बाहर नहीं भीतर। कभी कभी जरूरत से ज़्यादा अच्छा बनना भी एक छल होता है खुद के साथ, क्योंकि जब तुम हर किसी को कुछ करने में लगे रहते हो तुम धीरे धीरे खुद को खोने लगते हो। लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं और नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। इसलिए अच्छे बनो, पर इतना नहीं कि अपने पहचान ही मिटा दो। कभी कभी ना कहना भी एक बड़ा हाँ होता है अपने लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय ही सबसे बड़ा धन है, उस बर्बाद मत करो यह सोचकर कि अभी तो बहुत समय है, क्योंकि जो क्षण अभी है वहीं कभी फिर लौट कर नहीं आएगा। हर बीतता लम्हा तुम्हारे अस्तित्व से कुछ न कुछ लेता जाता है, या तो तुम उसे अनुभव में बदलो या पछतावे में। और जब समय तुम्हें भीतर से झोड़ने लगे तो समझो कि यह तुम्हारा अंत नहीं, शायद तुम्हारा पूर्ण जन्म है। नई चेतना का, नई सोच का, एक नई उड़ान का। जो समझदारी तुम्हें डराने लगे, जो ज्ञान तुम्हें ठहरने पर मजबूर कर दे, वह दरअसल भ्रम है। सत्य नहीं, असली समझ वही होती है जो तुम्हें भीतर से मुक्त करते हैं। ज्ञान वह है जो अहम को नहीं, आत्मा को जागृत करे। और जब भीतर का अंधेरा उजाले से टकराने लगे तो खुद को रोकना नहीं, क्योंकि वहीं से रोशनी जन्म लेती है। जो आज तुम पर हंसते हैं वह कल चुपचाप तुम देखेंगे, और शायद चुपचाप तुम्हारे जैसी हिम्मत की तलाश भी करेंगे। क्योंकि वक्त जब पलटता है तो सिर्फ हालात नहीं बदलते, सोच बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, और वह नज़रें भी बदल जाती है। जो तुम्हें कभी कमज़ोर समझती थी, जीवन में सबसे बड़ा सबक यह है कि कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं है। ना आलोचना, ना प्रशंसा, ना संघर्ष, और ना ही सफलता। इसीलिए जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो उसे अपने मौन से जवाब दो, क्योंकि मौन की आवाज़ गूंजती नहीं लेकिन बहुत गहराई की सुनाई देती है।
वह तलवार की तरह नहीं चुभती पर आत्मा को जागरूक कर देती है। और हाँ, याद रखना, जब तुम किसी पर विश्वास करते हो तो उसके टूटने की संभावना भी साथ होती है, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम विश्वास करना छोड़ दो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें सिखाया जा रहा है कि किस पर विश्वास करना है, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहीं से विश्वास जन्म लेता है। पर यही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं, यह तय करते हैं कि तुम्हारा अगला कदम कितना स्पष्ट और सच्चा होगा। जब ईश्वर कृपा करता है तो वह भी देता है जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह कोई दूसरे ले ही नहीं सकता। यह सत्य है, इसलिए जीवन से शिकायतें मत करो, क्योंकि तुम्हें जो मिल रहा है उसमें भी कोई योजना छुपी होती है। कई बार जो टूट कर मिलता है वह भीतर कोई नई शुरुआत करवा देता है। जो सहज मिलता है वह आत्मा को नहीं छूता, लेकिन जो रूपांतरण करता है दुख तुम्हें गहराई तक, कष्ट तुम्हें आत्मबल देते हैं, और हर कठिनाई के बाद एक अमूल्य ज्ञान छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु केवल एक शरीर नहीं होते, वह चेतना होते हैं। वह चेतना जो तुम्हारे भीतर सोई हुई ज्योति को फिर से जलाती है, और जब तुम उस ज्योति से जीवन देखना शुरू करते हो तो तर्क की जंजीरें टूट जाती है और भक्ति में समर्पण का संगीत बजने लगता है। तर्क सत्य को जकड़ता है पर भक्ति उसे बहा देती है। आत्मा में शक्ति जीतती नहीं, वह सत्य को अपना लेती है। वहाँ कोई लड़ाई नहीं होती, सिर्फ समर्पण होता है। शब्दों को बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक बार जो मुंह से निकला वह कभी वापस नहीं आता, और शब्द सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचते, वे आत्मा तक जाकर असर करते हैं। इसलिए बातों को हल्के में मत लो। तुम्हारा हर शब्द किसी और की सोच है, किसी और की दिशा और किसी और की रातें भी बदल सकता है। और हाँ, यह मत भूलो कि ईश्वर को परिपूर्णता नहीं चाहिए, उसे सिर्फ तुम्हारी सच्चाई चाहिए। तुम जैसे हो वैसे ही, बस ईमानदार। क्योंकि लोग परफेक्ट बनने के पीछे भागते हैं, पर ईश्वर को केवल तुम्हारी प्रामाणिकता चाहिए, तुम्हारा सच चाहिए। भक्ति कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, वह तो बस एक आंतरिक संगीत है जो तुम बस सुनते हो। जब तुम्हारा मन शांत होता है, जीवन की असली सुंदरता लगातार बेहतर बनने में है, ना कि परफेक्ट दिखने में। जो तुम आज हो वह कल से थोड़ा बेहतर ही, यही पर्याप्त है। क्योंकि अगर तुम अपनी आत्मा के प्रति सच्चे हो तो वही ईश्वर का सबसे बड़ा पूजन है। और जब तुम अपने भीतर उस प्रकाश को जगा लेते हो, तब यह दुनिया तुम्हें पहचानती है या नहीं यह मायने नहीं रखता। क्योंकि जब तुम्हारा होना ही एक प्रेरणा बन जाता है, तब इस धरती पर कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं, बस एक बुलबुले की तरह हो जो आया है और एक दिन उसी हवा में समा जाएगा। लेकिन उस क्षण तक, जब तक तुम सांस ले रहे हो, जब तक तुम चल रहे हो, तब तक अपने भीतर की लौ को बुझने मत देना। मनुष्य को मन थकना कार्य से नहीं बल्कि उस चिंता से थकता है जो उसे सोने नहीं देता, जो उसे जीने नहीं देता, जो उसे भविष्य की कल्पनाओं और अतीत के पछतावे में उलझाकर कर रखती है। और यही सबसे गहरी थकान है, जब भीतर की जो दिखाई नहीं देती पर हर दिन आत्मा को घिसता जाती है। लोग व्यस्त हैं, वे बस उलझे हुए हैं, जिंदगी के असली उद्देश्य से भटके हुए हैं, बस उलझे हुए हैं। जब सब कुछ सही होता है तब हम अभिनय करते हैं, सफल होने का, खुश होने का और शानदार होने का। पर वास्तव में जब कुछ भीतर गड़बड़ दिखाई देती है तो असली चेहरा दिखती है। तभी तो आत्मा सवाल पूछती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या जी रहा हूँ। जब जीवन की दिशा का बोध सांस लेना जितना जरूरी है हो जाए, बस लक्ष्य सिर्फ कोई ख्याल नहीं रह जाता, वह जीवन की श्वास बन जाता है। और जब सांस ही लक्ष्य में घुल जाए तब रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। हर कदम जमीन नहीं आत्मा पर पड़ता है और हर ठोकर चेतना को
झकझोरती है, क्योंकि जो भीतर से टूटे बिना बना है वह सिर्फ दिखावा के वास्तविक निर्माण तब होता है जब भीतर कुछ चटकता है। हर डर, हर आनंद, हर पीड़ा, हर अंधेरा, यह सब तुम्हारे भीतर से जन्मा है। तो फिर क्यों किसी और को दोष देना, क्यों किसी और को जिम्मेदारी ठहराना अपने तूफानों के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति जब सिखाती है तो वह नरम नहीं होती, वह एक ऐसा पाठ पढ़ाती है जो चुभता है, जो तोड़ता है, और फिर वही से जन्म होता है आत्मचिंतन का विनाश के नाम पर जो विकास इंसान को जड़ से काट देता है। और फिर जब जमीन हिलाती है तब इंसान को अपनी जड़ों की तलाश होती है, मगर तब तक अक्सर देर हो चुकी होती है। भीतर से खाली आत्मा जब बाहर की आवाजें में सुकून तलाशती है तो वह भीड़ में भी अकेली रहती है। बेचैनी को महसूस करो जो हर शोर के बीच में भी चुपचाप तुम्हें अंदर ही अंदर खींच रही है। मनुष्य का मन कार्य से नहीं, चिंता से थकता है। ज्यादातर लोग व्यस्त नहीं होते, वे बस उलझे होते हैं अतीत के पछतावे से, भविष्य की आशंकाओं में, और यही सबसे बड़ा बोझ है। यही वह जंजीर है जो हमें वर्तमान से बांध कर रखती है और हम कभी अभी को ही जी नहीं पाते। लेकिन जिस क्षण में मन स्थिर हो जाए उस क्षण सब कुछ बदल जाता है। बुद्धि अपने सारे मानवीय बंधनों को तोड़ देता है और देख पाती है उस सत्य को जो न बोल सकता है, न लिख सकता है, वह केवल महसूस किया जा सकता है। और जब यह अनुभव होता है तब जीवन कोई बोझ नहीं रह जाता, वह साधना बन जाता है। आपका मस्तिष्क केवल सोचने का उपकरण नहीं है, वह एक सर्जक है। हर विचार, हर भावना आपके शरीर की रचना करते हैं। जैसे एक शिल्पकार धीरे धीरे पत्थर से जीवन निकालता है, वैसे ही आपके विचार आपके गढ़ते हैं, और जो कार्य प्रेम से किया जाए वह सिर्फ कार्य नहीं, वह पूजा बन जाता है। समय की सीमा सिर्फ एक पिंजरा है, लेकिन प्रेम वह पंख है जिससे कार्य उड़ान भरता है। झुकना कमजोरी नहीं होता, यह तो वह विनम्रता है जो केवल महान आत्माओं में होती है। सिर उठाना घमंड नहीं, पर जब सिर समान में झुक जाए सफलता शिखर पर भी, तभी असली ऊंचाई का पता चलता है। दुनिया को जितना आसान है पर खुद से जितना कठिन, और यही असली युद्ध है। अंदर का तुलना आत्मा की सबसे धीमी मृत्यु है। जब हम खुद को दूसरे से मापते हैं तब हम उस अनोखी रचना का अपमान करते हैं जो ईश्वर ने केवल हमें बनाकर ही है। और इस अपमान का नतीजा यही होता है कि हम अपने भीतर के प्रकाश को खो देते हैं। गलतियां करना गलत नहीं, पर उन्हें दोहराना आत्मा को घायल करता है। हर गिराना एक सीख है, हर टूटना एक नई शुरुआत का संकेत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखती वही लोग अक्सर इतिहास रचते हैं, क्योंकि जब बाहर कुछ नहीं बचता तब भीतर का प्रकाश नहीं रास्ता दिखता है। जब लक्ष्य जीवन की सांस बन जाए और हर सांस लक्ष्य में रच बस जाए तब राहें खुद को आकर लेने लगती है। जिंदगी का असली चेहरा तब दिखता है जब कुछ टूटता है, बिखरता है, और जब हम फिर से उठते हैं अंदर से धीरे धीरे पूरे यकीन के साथ। बस एक निर्णय, और वह भी ऐसा ही जिसे तुमने डर से नहीं अपने आत्मबल से लिया हो, क्योंकि एक आत्मनिर्भर मन को कोई भी तूफान तोड़ नहीं सकता। वह बिखरता नहीं, वह हर बार खुद को नए सिरे से जोड़ना जानता है। जिस तरह बारिश में भी सूरज कभी रोशनी देना बंद नहीं करता, ठीक वैसे ही तुम भी अपने अंधेरों में उजाला बन सकते हो अगर तुम चाहो। समस्या कभी उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम अपने डर से उसे बना लेते हैं। डर वह दीवार है जो हमें हमारी ही ताकत से अलग कर देता है, लेकिन साहस वो दरवाज़ा है जो उसी दीवार में खुलता है। बस ठान लो कि अब पीछे नहीं देखना है, क्योंकि पीछे कुछ नहीं बदलेगा और आगे सब कुछ बन सकता है। तुम वो इंसान नहीं जो बस इसीलिए रुके क्योंकि लोग बोले कि तुमसे नहीं होगे। दुनिया ने हर उस इंसान को पहले नकारा है जिसने कुछ बड़ा करने की कोशिश की है। अच्छी वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।